नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार और हिंदी तिथि द्वितीया है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन आप नए हैं तो आप हमारे चैनल आज का मुद्दा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की अपनी यात्रा के दौरान बंदर सेरी बेगवान के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मस्जिद के आर्किटेक्ट को निहारा और वहां के अधिकारियों से जानकारियां प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय और वहां के स्थानीय निवासियों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रुनेई पहुंचे हैं। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर परेशान हैं। आज 4 तारीख है, लेकिन अब तक उनकी सैलरी और पेंशन आई नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी कर्मियों के वेतन पर असर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। नंबर 3, नागालैंड के चुमौकेदिमा जिले के एक गांव में मंगलवार देर रात बाढ़ और लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। राजधानी कोहिमा को दीमापुर से जोड़ने वाले NH-29 का एक हिस्सा पूरी तरह बह गया है। नंबर 4, कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हिरासत में लिया है। घोष और उनके 3 साथियों को 10 सितंबर तक 8 दिनों के लिए हिरासत में रहेंगे। नंबर 5, हरियाणा के फरीदाबाद में बीते दिनों गौ तस्करी के शक में 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने गौ तस्कर समझकर आर्यन और कार में बैठे उसके मकान मालिक का हाईवे पर करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया और गोली मार दी थी। नंबर 6, मंगलवार देर रात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के घर बैठक चलती रही। कई दिनों की माथापच्ची के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्टी की पहली सूची बुधवार को जारी हो सकती है। इसमें 50 से ज्यादा नाम होंगे। नंबर 7, भारतीय सेना की ताकत जल्द ही बेहद बढ़ने वाली है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने बेहद ही हाईटेक टैंक, रडार और नए गश्ती विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 1.45 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। नंबर 8, हरियाणा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है तो कांग्रेस भी जीत का दावा ठोक रही है। इस बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। नंबर 9, राहुल गांधी रविवार 4 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया है, आपसे आपके अधिकार को छीना है। नंबर 10, सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन और अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार किया है। उनका कहना है कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए। इसके पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा की सरकार आने पर 2027 में पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। नंबर 11, बम्बई हाई कोर्ट में 4 सितंबर 2024 को इमरजेंसी फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेकर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति BP कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने 13 सितंबर तक का सेंसर बोर्ड को समय दिया है कि वह फिल्म को लेकर फैसला ले। अब अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। नंबर 12, हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चर्चा का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 राउंड की बैठक हो चुकी है। आज या कल में तीसरे राउंड की बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटें मांग रही है, वहीं कांग्रेस उन्हें 7 सीट देने को तैयार है। नंबर 13, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लंबे इंतजार का फल मिल गया है। उन्हें यूपी राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
अपर्णा यादव ने करीब 2.5 साल पहले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी ज्वाइन की थी। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। नंबर 14, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद भारी संख्या में हथियार और मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 3 सितंबर को सुबह सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों से हुआ तभी गोलीबारी के दौरान 9 माओवादी मारे गए। नंबर 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 4 सितंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर की ग्लोबल रियल एसेट मैनेजर कैपिटललैंड इन्वेस्टमेंट ने बुधवार को कहा कि उसका टारगेट भारत में मैनेजमेंट के तहत अपने फंड को 2028 तक 7.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर लगभग 45,000 करोड़ रुपए से दोगुना से ज्यादा करने का है। नंबर 16, इजरायल रक्षा बलों IDF ने गाजा में सुरंग के अंदर एक रेलवे ट्रैक खोजा है। इजरायल का मानना है कि हमास ने जमीन के नीचे सुरंगों का बड़ा जाल बिछाया हुआ है, जो उसके लिए युद्ध में बहुत मददगार साबित हुआ है। नंबर 17, गाजा में इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद हमास ने इजरायल के लिए चेतावनी जारी की है। हमास ने कहा है कि अगर इजरायल की सेना ने उन पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो वे बंधकों को ताबूतों में रखकर इजरायल भेजेंगे। नंबर 18, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विनाशकारी बाढ़ ने चागांग प्रांत के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। इसमें 4,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई लोग मारे गए थे। तानाशाह किम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने आव न देखा ताव तुरंत उबाड़ में लापरवाही बरतने के आरोप में 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी। नंबर 19, फरहान अख्तर ने 120 बहादुर का ऐलान किया है। हालांकि वह पहले भी रियलिस्टिक फिल्मों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का रोल किया था, जो भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक थे। नंबर 20, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ IPL में वापसी करने को तैयार हैं। द्रविड़ को IPL 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले पूर्व भारतीय कोच ने IPL में पहले भी राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी और मेंटरिंग की है।